नमस्कार। जब अंदरूनी अंगों में या मान लीजिए बाहरी अंगों में अपने आकार से वृद्धि हो जाती है, फूल जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और चेहरे पे, शरीर पे दिखता है, जब पूरे शरीर में सूजन आ जाती है उसे सर्वांग शोथ के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको पूरे शरीर की सूजन को दूर करने के उपाय बताऊंगा, जिसे करके आप पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ कर सकेंगे। सूजन क्यों होता है? सूजन जब हमारे अंदरूनी अंगों में या हमारे बाहरी अंगों में तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, तब हमें सूजन की समस्या तंग करती है। शरीर में सूजन सिर्फ लक्षण मात्र है, लक्षण ही है सूजन। कारण को ढूंढिए, उस कारण को अगर खत्म कर लेंगे तो आपकी पूरी सूजन को हमेशा के लिए दूर कर पाएंगे। शरीर में आपके दोष बढ़ा हुआ है या दोष बढ़ने के कारण शरीर के अंगों में या धातुओं में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण आपको सूजन आ गई है, चाहे वो फेफड़ों में, चाहे आंतड़ियों में, चाहे लीवर में, चाहे गुर्दों में, चाहे आपके धातुओं में, रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण आप सूजन से परेशान हैं। तो उस कारण को ढूंढिए ताकि आप पूर्ण रूप से अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें। लक्षण बता देता हूँ। लक्षण में तो हर कोई कह देता है, अरे तेरे चेहरे पे सूजन नजर आ रही है, अरे तेरे शरीर पे सूजन नजर आ रही है। कारण क्या? उन लोगों को आपको रोजाना देखते हैं ना, वो आपको या जब भी देखते हैं तो आपको देखते अलग सा दिखाई देता है आप उनको। तो जैसे चेहरा फुलावट में, शरीर फुलावट में नजर आता है तो वो सूजन कहलाता है। कई लोगों के तो इतना सूजन बढ़ जाता है, ऐसे दबाते हैं ना तो पके हुए आंग में जैसे दबाते हैं तो गड्ढा पड़ जाता है, इसी तरह उस जगह पे गड्ढा पड़ जाता है। वो सूजन कईयों के पैर पे, हाथ पे देखोगे ना आप, दबाते हो तो एकदम गड्ढा पड़ जाता है। इतनी मात्रा में सूजन हो जाती है, उससे कारण से वो अपने आप को शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, सांस फूलना, शरीर में बुखार सा महसूस करते हैं, हमेशा शरीर टूटा टूटा सा महसूस होता है। कई लोगों को शरीर में दर्दों के साथ चेहरे पे, शरीर पे पीलापन भी आता है और दिन प्रतिदिन ऐसा लगता है कमजोरी बढ़ती चली गई है। कई लोगों को क्या होता है, जब उनका पाचन तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं करता तो शरीर में सूजन आ जाती है, या दिल ठीक ढंग से काम नहीं करता, या गुर्दे, लीवर ठीक ढंग से काम नहीं करते तो उसके कारण उनको सूजन आ जाती है। तो जी मिचलाना या उल्टी जैसा मन या नींद की कमी हो जाती है। अब मैं आपको इसके कारण बताया, तो कारण में मैंने आपको सबसे बड़ा कारण बताया कि आपके शरीर की धातुओं में या शरीर के अंदरूनी अंगों में जब भी संक्रमण उत्पन्न होता है या वो ठीक ढंग से उनमें काम नहीं करने की क्षमता कम हो जाती है या उनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, तब जाके आपको सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह कई लोगों को दिमाग, दिल, लीवर और आंतड़ियों में, गुर्दे में या हड्डियों में संक्रमण के कारण या उनका इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाने के कारण भी सूजन की शिकायत तंग करती है। कई लोगों को शरीर में चोट लगने के कारण भी, गुम चोट के कारण या अन्य कहीं चोट लगने के कारण भी सूजन की शिकायत तंग करती है। कई लोग पेन किलर ज़्यादा खाते हैं या स्टीरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कारण भी उनके शरीर में सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई लोगों को शरीर में बुखार के कारण या मान लीजिए शुगर के कारण या हृदय रोग के कारण या थायराइड के कारण या गठिया के कारण भी शरीर में सूजन उत्पन्न हो जाती है। एलर्जी, स्किन एलर्जी या फेफड़ों की एलर्जी के कारण भी उनको शरीर में सूजन इकट्ठी हो जाती है। तो आपको सूजन किसी भी कारण से उत्पन्न हो रही हो तो मैं आपको आज उपचार बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं केवल एक ही उपचार बताऊंगा जिसे करके आप अपनी सूजन को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बताता हूँ, गोखरू बड़ा, आपने जिसे जंगली गोखरू बोलते हैं, वो लेना है 100 ग्राम। हरड़ का छिलका लेना है 100 ग्राम। पुनर्वा की जड़ लेनी है, जिसे साठी जड़ बोलते हैं, वो लेनी है 100 ग्राम। इन तीनों को लाके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से शरीर में सभी प्रकार की सूजन दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जो लोग पाउडर नहीं खा पाते उन लोगों को कहना चाहूँगा, 1 चम्मच पाउडर लेके एक बर्तन में डालें और 1 कप पानी डाल के अच्छे से उबालें। उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसमें स्वाद अनुसार शहद मिला के इस्तेमाल करें। सुबह शाम इसी विधि से बना के इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द सूजन की समस्या दूर हो जाएगी। अब मैं आपको परहेज बताता हूँ।
क्योंकि बिना परहेज के कोई भी दवा असर नहीं करती है। सबसे पहले नमक का, जब आप सूजन से परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि नमक सूजन की समस्या को बढ़ा देगा आपकी। सेंधा नमक वो भी कम मात्रा में इस्तेमाल करें। मीठा, बाजार का तला फला, मीट मांस आदि का, घी तेल में तला हुआ, इन चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। शराब का, बीड़ी सिगरेट का, ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल मत करें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं वो बताता हूँ। हरी साग सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, भोजन के साथ सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मौसम अनुसार जो फल आते हैं उनका रस, जिसे हम जूस कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। गुनगुने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कई ऐसे रोग होते हैं, एसाइटिस या गुर्दों की बीमारी, जिसमें सूजन में हम कहते हैं कि जी आप पानी कम पिए, तो ऐसे 2 रोगी छोड़ के बाकी के सूजन में आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, क्योंकि एसाइटिस वाले रोग को, गुर्दे के रोगी को पानी कम पीने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे लोग पानी कम ही इस्तेमाल करें, उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। और हरी साग सब्जियों से बने सूप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। शारीरिक क्षमता अनुसार एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना के रखें। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।